बीजेपी द्वारा सत्ता और गठबंधन से बेदखल किए जाने के बाद दुष्यंत चौटाला सख्ते में हैं और उनके पैर उखड़ गए हैं। दुष्यंत चौटाला पिछले एक साल से ये दावे कर रहे थे कि जेजेपी अपने बलबूते पर लोकसभा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जेजेपी ने इसी लक्ष्य के अंतर्गत 6 लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां भी की और आज 7वीं रैली हिसार में थी। आज अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर जेजेपी ने हिसार में रैली का आयोजन किया, लेकिन कल बीजेपी द्वारा गठबंधन तोड़ने के बाद दुष्यंत चौटाला ने रातों रात पार्टी के सभी छोटे बड़े नेताओं को फोन करके रैली में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लाने के आदेश दिए, लेकिन इसके बावजूद आज दुष्यंत चौटाला अपनी रैली को सफल करने में नाकाम रहे। ये रैली नहीं थी बल्कि इसे एक जनसभा कह सकते हैं, क्योंकि इस रैली में महज 2500 कुर्सियां लगाई गई थी और दुष्यंत चौटाला इन कुर्सियों से ज़्यादा भीड़ नहीं जुटा पाए। दुष्यंत चौटाला के स्टेज और आगे डी में खड़े हुए लगभग 700-800 लोगों के कारण पीछे की कुर्सियां खाली रह गई। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला की इस रैली को पहली बात तो जनसभा कहा जाएगा और दूसरे तौर पर इसे फ्लॉप कहा जाएगा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की इस रैली में खाली पड़ी कुर्सियां बता रही हैं कि उनका अरमान, उनका हौसला और उनका वोट बैंक तीनों ही खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। हम दुष्यंत चौटाला की रैली को फ्लॉप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। आप खुद ही देखिए कि रैली में कितनी कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। हम आपको 3 वीडियो दिखा रहे हैं। पहला वीडियो 1 बजे का है, दुष्यंत चौटाला के आने से 15 मिनट पहले का वीडियो है। दूसरा वीडियो उस समय का है जब दुष्यंत चौटाला मंच पर बैठ चुके थे और जेजेपी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी मिल इस रैली को संबोधित कर रहे थे। तीसरा वीडियो उस समय का है जब दुष्यंत चौटाला खुद भाषण दे रहे थे और जब मीडिया के एक साथी ने खाली पड़ी कुर्सियों की वीडियो बनाई तो दुष्यंत चौटाला के कार्यकर्ताओं ने उस पत्रकार के साथ बदतमीजी से बात की, उसके साथ में धक्का-मुक्की करने का काम किया। आपने खुद देख लिया होगा कि जेजेपी की हिसार की रैली में आज कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। 2500 कुर्सियां नहीं भर पाने के चलते दुष्यंत चौटाला के हौसले जवाब दे गए हैं और उन्हें एहसास हो गया है कि उनके लिए हालात अच्छे नहीं हैं। इसलिए दुष्यंत चौटाला अब लोकसभा चुनाव से भागते हुए नजर आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने रैली में खुद इसके बारे में क्या कहा, उसे आप जरा गौर से सुनिए। और आज भी मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से आग्रह करूंगा, आगे 10 लड़नी है, 2 लड़नी है, और अगर आपके कार्यकर्ता कहे कि 1 भी नहीं लड़नी, यहां बैठा एक एक साथी आपके फैसले पर फूल चढ़ाने का काम करे। मैं तो आपको इतना बता सकता हूं कि आपका एक एक कार्यकर्ता जी जान लगाकर पार्टी को जहां जिसको जिम्मेवारी दोगे, आप कहोगे अमरजीत को चुनाव लड़ ले, दुष्यंत को चुनाव लड़ ले, या फिर पंडाल में से भी किसी कार्यकर्ता का हाथ पकड़कर कहोगे कि जा चुनाव लड़ ले। मुझे नहीं लगता एक कदम भी कोई पीछे हटने का काम करे। मगर आपने सुन लिया होगा कि दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला अगर चाहेंगे तो पार्टी 10 सीटों पर लड़ेगी, अजय सिंह चौटाला चाहेंगे तो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अजय सिंह चौटाला चाहेंगे तो 1 सीट पर लड़ेगी, और अजय सिंह चौटाला चाहेंगे कि चुनाव नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेगी और पार्टी विधानसभा चुनाव पर फोकस करेगी। अब आप ही बताइए, जो दुष्यंत चौटाला पिछले 1 साल से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, अब वो ऐसी अलग अलग बातें क्यों कर रहे हैं और आज इस रैली में अगले लोकसभा चुनाव को लेकर ऐलान को टाल क्यों दिया गया। जाहिर सी बात है, दुष्यंत चौटाला को पता चल चुका है कि अगर वो अकेले लोकसभा के चुनावी दंगल में उतरेंगे तो उनकी दुर्गति हो जाएगी, उनकी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। अगर लोकसभा चुनाव में जेजेपी की दुर्गति होगी तो ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा और उनकी हालत भी इनेलो की तरह हो जाएगी। दुष्यंत चौटाला के लिए हालात ऐसे बन गए हैं कि वो ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। उनके लिए लोकसभा के चुनाव सांप छुछुंदर की पोजीशन वाले बन गए हैं, यानी उनके लिए ना तो लोकसभा के चुनाव लड़ते बन रहे हैं और ना ही छोड़ते हुए बन रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ये कह सकते हैं कि वो कांग्रेस के वोट काटू पार्टी के आरोपों से बचने के लिए लोकसभा चुनाव में नहीं उतरेंगे और वो सिर्फ विधानसभा चुनाव पर फोकस करेंगे। यानी दुष्यंत चौटाला अब लोकसभा चुनाव से भाग सकते हैं या फिर दुष्यंत चौटाला 1 या 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ सकते हैं।
दुष्यंत चौटाला बीजेपी के कारण अब उस मोड़ पर आ गए हैं जहां उनके लिए अकेले लोकसभा चुनाव लड़ना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि जेजेपी का वोट बैंक बेहद खिसक चुका है और दुष्यंत चौटाला के लिए अब लोकसभा चुनाव में अपने बलबूते पर अपनी पार्टी की साख बचाना मुमकिन नहीं है। इसलिए दुष्यंत चौटाला को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। वो हरगिज तौर पर 10 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखने की बात यह रहेगी कि वो 1 या 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं या वो लोकसभा चुनाव से किनारा कर जाते हैं। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के लिए अब 2024 का चुनाव बेहद चुनौती भरा हो गया है, क्योंकि जहां उनके साथ में वोट बैंक कम हो गया है, जहां उनके आधे से ज़्यादा वर्कर उनको छोड़कर चले गए हैं, वहीं जनता और खासकर जाट वोटरों में उनके प्रति बड़ी नाराजगी है। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला के लिए हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं और उनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के लिए अब 2024 का चुनाव सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस चुनाव में जहां उनके लिए अकेले बलबूते पर चुनाव लड़ना मुमकिन नहीं है, वहीं दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए इसमें कोई विकल्प ही नहीं है। बीजेपी ने बड़े शातिर तरीके से दुष्यंत चौटाला को निपटाने का काम किया। दुष्यंत चौटाला लगातार इस बात के प्रयास करते रहे कि बीजेपी उन्हें 1 सीट दे दे, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता पिछले 1 साल से यही कह रहे थे कि बीजेपी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 10 की 10 सीटें जीतेगी। लेकिन दुष्यंत चौटाला बीजेपी के नेताओं के इन बयानों को हल्के में लेते रहे। उन्हें लगा कि उनका गठबंधन हाईकमान ने किया है और इसलिए हाईकमान ही गठबंधन पर फैसला करेगा। लेकिन इस मामले में लगातार देरी होती चली गई और दुष्यंत चौटाला बीजेपी के जाल में उसी तरह से फंस गए जिस तरह से 2014 में कुलदीप बिश्नोई फंसे थे। कुलदीप बिश्नोई को भी इस तरह से बीजेपी ने लटकाने का काम किया था। पहले उन्हें सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया, उसके बाद उन्हें 45 की बजाय 35 सीटें ऑफर की गई। जब वो 35 सीटों पर मान गए तो फिर उन्हें 25 सीटों पर लड़ने के लिए कहा गया। जब कुलदीप बिश्नोई 25 पर रजामंद हुए तो बीजेपी ने उन्हें महज 15 सीटें ऑफर कर दी। कुलदीप बिश्नोई को 15 सीटें उचित नहीं लगी और उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। इसी पैतरे पर बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला के साथ भी खेल खेलने का काम किया और उन्हें लगातार टाइम के जरिए आगे लटकाती रही, उनके प्लानिंग को खराब करती रही। दुष्यंत चौटाला बीजेपी के कारण ही लोकसभा चुनाव की वो तैयारी नहीं कर पाए जो करनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने अपना खेल खेल दिया है और अब दुष्यंत चौटाला उस मोड़ पर आ गए हैं जहां उनके लिए लोकसभा चुनाव से भागने के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखने की बात यह है कि दुष्यंत चौटाला अब बीजेपी को घेरने के लिए क्या करते हैं। दुष्यंत चौटाला अब लोकसभा चुनाव को लेकर क्या फैसला लेते हैं। लगता है कि दुष्यंत चौटाला अब 5100 पेंशन के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने अपने भाषण के दौरान जेपी नड्डा के साथ हुई बातचीत में 5100 रुपये पेंशन की शर्त का उल्लेख किया। इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दुष्यंत चौटाला अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े चुनावी मुद्दे के तौर पर 5100 पेंशन का मुद्दा लेकर चलेंगे। अब देखने की बात यह है कि वो इस मुद्दे पर पास रहेंगे या फेल रहेंगे। दुष्यंत चौटाला की अगली रणनीति को जानने के लिए खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दुष्यंत चौटाला के अगले सियासी फैसले को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। दुष्यंत चौटाला के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। जेजेपी की लोकसभा चुनाव में होने वाली पोजीशन को, मिलने वाले वोटों को लेकर भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।